हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने बच्चे का कि वो हिंदी मीडियम से हैं और उनका ये है कि मैं हिंदी मीडियम में होते हुए सर इंग्लिश की हमें आदत नहीं है बोलने की, ना सुनने की, ना इतना, तो हम कैसे सीखें। और अभी पूरी स्कूलिंग हो चुकी है और अब कैसे पॉसिबल है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना। इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करता हूँ और हिंदी मीडियम में हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश हमारे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट था, कभी लैंग्वेज बनी ही नहीं। बाद में वो चीज़ हमें पता चली कि ये वो सब्जेक्ट है जिसको हमें बोलना होगा। तो फर्ज करो कि कभी ऐसा पता चले कि जो मैथ हम सीख रहे हैं 1+1=2 ये हम सीख रहे हैं, अगर कभी हमें ये पता चले कि इसको हमें बोलना भी है तो वो कितना अजीब होगा। ऐसा ही हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ होता है कि जब इंग्लिश उनको बोलनी पड़ती है एज अ लैंग्वेज, तो जो हमने ग्रामर सीखी हुई थी वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल होती है, बुक में लिखने वाली चीज़ें होती हैं, हम उनको बोल कैसे सकते हैं। देखो, इस चीज़ के लिए पूरा बेसिक आपको क्लियर करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन मी। अभी हमारा 6 से 7 का एक शाम का बैच चल रहा है जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इनकी हेल्प से भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। अभी की जो वीडियोस आ रही हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स, इम्प्रूव्ड वोकैबुलरी, एडवांस स्ट्रक्चर्स, इन सबको यूज़ कर रहा हूँ। पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब में मैंने कोशिश की है कि सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आपके सामने अभी फिलहाल ये दोनों तरीके हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये चीज़ पे बोलने के लिए। सो सम अदर डे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अदरवाइज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम एडवांस स्ट्रक्चर्स, फ्रेजल वर्ब्स, स्ट्रक्चरिंग इस वीडियो में। तो देखो, पहले यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, आप एक रैगिंग विरोधी समिति का हिस्सा थी। अब देखो, ये जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसेस में कि कोई कुछ था, कोई कुछ है, कोई कहीं था, इन सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता। तो ये सिंपल विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी। इन हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब वही है जो इनके कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में भी काम आती है। तो अब मैंने क्या बोला, आप एक रैगिंग विरोधी समिति का हिस्सा थी। अब किसी चीज के जब विरोध की हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, एंटी वो चीजें हो जाती है, एंटी। सो यू वर, आप थी, तो सबसे पहले यहाँ पर वो इंसान है जिसकी बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग में, फिर वो क्या था, कब था, कैसे था। तो यू वर पार्ट ऑफ एन एंटी रैगिंग कमिटी। और मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ कि जिन लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट की, गगन महाल, दीक्षा, मनमीत, अफजल अंसारी, यशमीत और सुजाता, मैं नाम बताना भूल गया था, सॉरी, लेकिन मोस्टली लोग वही हैं जो कमेंट बनाते हैं और इस वीडियो में भी ये लोग ही कमेंट्स ज़्यादा बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि नए लोगों का नाम देखूँ। कुछ वीडियोस में 1-2 नए लोगों का नाम आया था, लेकिन बस वो 1-2 वीडियो में ही रहा। लेकिन अगर आप इनको यूज़ करोगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो बात करने का तरीका है, वो थोड़ा सा लेवल अप ही होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा ये। तो अब कोई कुछ था, कोई कुछ है, कोई कुछ होगा, कोई कहीं था, तो ये सिंपल सेंटेंस विदाउट एक्शन वाले, इनका फॉर्मूला है कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड इन द सेंस हेल्पिंग वर्ब, फिर वो क्या था, कब था, कैसे था। तो आप थी, तो यहाँ बात चलती है आप। सो यू, आप हिस्सा थी, यू वर अ पार्ट, आप हिस्सा थी किसका, ऑफ एन एंटी रैगिंग कमिटी। तो एंटी आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं अगर वहां पर उसके विरोध की बात आ जाए, ठीक है, कि भाई एंटी डाउरी सिस्टम की जो दहेज का विरोध करते हैं, एंटी डाउरी, इस तरह से। रैगिंग का समाज शास्त्र क्या है। अब देखिए, समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी। सो ये भी जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि रैगिंग का समाज शास्त्र क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन वर्ड आया, WH फैमिली, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आई। अब क्या है, यहाँ पर है लग रहा है तो मतलब प्रेजेंट का है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो इज एम आर में से हम यूज करेंगे इज का। सो व्हाट इज द सोशियोलॉजी ऑफ रैगिंग। सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र, मतलब सोशली उस चीज को कैसे देखा जाता है, सामाजिक तौर पर वो चीजें को कैसे देखा जाता है। तो रैगिंग का समाज शास्त्र क्या है, मतलब समाज में ये चीज क्या स्थान रखती है, कैसे इसको डेवलपमेंट मिल रही है, ठीक है, तो समाज में इसकी जो अभी स्थापना है वो क्या है। सो व्हाट इज द सोशियोलॉजी ऑफ रैगिंग। कॉलेजों में रैगिंग क्यों होती है, अब इसने बोला कॉलेजों में रैगिंग क्यों होती है। अब देखो, टेक प्लेस, हैपन, एक होता है हैपन, हैपन का मतलब भी होता है होना, एक होता है कम अप, कम अप का मतलब होता है कि अभी कुछ हो गया, कोई चीज आ गई एकदम से। तो ऐसी दोनों चीजों में हम हैपन का यूज करते हैं और हैपन को यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है अगर कोई चीज एकदम से आ गई, कि मैं जैसे बोलूँ यार समथिंग हैज हैपन, आई नीड टू गो,
तो समथिंग हैज हैपन, कुछ हो गया है। तो यहाँ पर हमने इसको एक एक्शन के तौर पर लिया, तो मैं इस हैपन की जगह कम अप का यूज कर सकता हूँ। कोई चीज आ गई है, कोई चीज हो गई है, सो समथिंग हैज कम अप, आई नीड टू गो। दूसरा तरीका यहाँ पर टेक प्लेस, कि मतलब वो चीज वहां पर क्यों होती है, वो उस जगह पर क्यों स्थान लेती है, ऐसे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये इन्होंने क्वेश्चन लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि टेक प्लेस या हैपन ये एक एक्शन के तौर पर यूज हुई यहाँ पर भी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन सेंटेंस बना, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, मतलब WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, उसके साथ क्यों होती है, सिंगुलर है तो सिंगुलर में डज आएगा, वाई डज। अब क्या होती है, रैगिंग, सो वाई डज रैगिंग टेक प्लेस। तो यहाँ पर जो रैगिंग है ये सब्जेक्ट है और टेक प्लेस या हैपन यहाँ पर ये एक्शन आएगा। सो वाई डज रैगिंग टेक प्लेस इन कॉलेजेस, वाई डज रैगिंग टेक प्लेस इन कॉलेजेस, कि कॉलेजेस में रैगिंग क्यों होती है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक टर्म है जो आपको सीखने को मिलेगी। इसने बोला श्रेष्ठ होने की गलत भावना है, मतलब इसने बोला कि एक भावना है श्रेष्ठ होने की, मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, अपने आप को बड़ा दिखाने की एक गलत भावना है। तो यहाँ पर गलत भावना, मिसगाइडेड सेंस, मिसगाइड, तो मिसगाइड का मतलब होता है किसी चीज को गलत राह दिखाना। अब जो ऑलरेडी गलत राह में है उस टर्म को हम बोलेंगे मिसगाइडेड। तो जो वो चीज गलत है वो मिसगाइड की हुई है। तो कोई चीज अगर किसी कंडीशन में हुई होती है तो वो वहां पर उसके थर्ड फॉर्म को लेकर जाती है। जैसे मैं बोलूं कि यार ये इंसान पिटा हुआ है, किसी ने पीट दिया, अब ये पिटा हुआ है, सो ही इज बीटन, ठीक है। तो यहां पर देयर इज अब जब भी किसी चीज के हम होने ना होने की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात करते हैं, तो हम वहां पर यूज करते हैं देयर का, देयर इज और देयर वॉज। तो इसने बोला देयर इज अ मिसगाइडेड सेंस, सो कुछ है, सो देयर के साथ इज एम आर, वॉज वर या विल बी, इनका ही यूज होगा जो हम सिंपल और कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। सो देयर इज की है क्या है, अ मिसगाइडेड सेंस, एक गलत भावना। सो देयर इज अ मिसगाइडेड सेंस ऑफ बीइंग सुपीरियर। अब बी में आईएनजी क्यों लगा हुआ है, होने की। अब हो के लिए हम बी का यूज करते हैं, उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, खुश हो, बी हैप्पी। तो हो ना, जो यहां पर ये आ गया, सो देयर इज अ मिसगाइडेड सेंस ऑफ बीइंग सुपीरियर, सुपीरियर होने की, ठीक। तो श्रेष्ठ होने की, सुपीरियर होने की एक गलत भावना है। सो देयर इज अ मिसगाइडेड सेंस ऑफ बीइंग सुपीरियर। लोग खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लोग खुद को श्रेष्ठ साबित करने की, मतलब सुपीरियर साबित करने की, बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखो ट्राई, एक तो ट्राई टू बी, ट्राई टू शो, इसके साथ एक फ्रेजल वर्ब है शो अप। शो अप का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, शो अप। सो पीपल ट्राई टू शो अप। अब ये भी जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। डूअर मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन, ये हमारा फॉर्मूला लगा है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ लो, पीपल। अब यहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब आई डू, क्योंकि पीपल प्लूरल है तो साथ में डू आएगा, पीपल डू। अब एक्शन आया ट्राई, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो शो अप एक्शन नहीं है यहाँ पर, कोशिश करना। तो जो डू है वो ट्राई में छुपा, अगर डज होता तो भी ट्राई में ही छुपता, ट्राइज बन जाता। पीपल ट्राई, अब वो किस चीज की कोशिश करते हैं, दिखाने की, टू शो अप। अब टू लगा हुआ है, पीपल ट्राई टू, अब इसीलिए शो में शोइंग नहीं लगा हुआ, दिखाने की। अब आप सोचोगे दिखाने में भी नानी ने का सेंस आया, तो आईएनजी क्यों नहीं लगा, क्योंकि टू लगा हुआ है, ठीक है। पीपल ट्राई टू शो अप, पीपल ट्राई शोइंग अप। आप पीपल ट्राई के बाद अगर टू ना लगाओ तो आईएनजी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। सो पीपल ट्राई शोइंग अप या फिर पीपल ट्राई टू शो अप देमसेल्व्स, अपने आप को सुपीरियर, बड़ा, ठीक है। तो लोग खुद को, लोग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। पीपल ट्राई टू शो अप देमसेल्व्स सुपीरियर। कुछ को धमकाने के बाद उन्हें अच्छा लगता है, मतलब कुछ लोगों को धमकाने के बाद, कुछ इंसानों को धमकाने के बाद उनको अच्छा लगता है, ठीक है। सो हैविंग बुलीड, अब ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, कोई चीज करके, आफ्टर का भी यूज कर सकते हो कि आफ्टर बुलिंग समवन, ये भी यूज कर सकते हो। और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी आ जाता है कि मैं नहाकर खेलने जाऊंगा, सो आई विल गो टू प्ले हैविंग टेकन अ बाथ, या फिर हैविंग टेकन अ बाथ आई विल गो टू प्ले। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऐसे यूज हम करते हैं, सॉरी। तो इसने यहां पर बोला हैविंग बुलीड, तो किसी को बुली करके, हैविंग बुलीड समवन, किसी को बुली करके, किसी को धमका कर, दे फील गुड, उनको अच्छा लगता है, ठीक है।
वो दूसरे व्यक्ति के दर्द से खुशी पाने की कोशिश करते हैं। वो दूसरे व्यक्ति के दर्द से खुशी पाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, किसी चीज में से जब किसी चीज की बात चलती है तो वहां पर एक फ्रेजल वर्ब होता है आउट ऑफ समथिंग। आउट ऑफ समथिंग, आउट ऑफ का मतलब जैसे अपने प्यार की वजह से, ठीक है, मैंने उससे ये बात की या फिर मैंने उसको ये बताया, सो आई टोल्ड हिम आउट ऑफ माई लव, ठीक है, उस चीज की वजह से, ठीक है। वो दूसरों को दुख पहुंचाकर उस चीज से खुशी लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस हुआ ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, ताहे तीहे ते है। तो वो दूसरे व्यक्ति के दर्द से खुशी पाने की कोशिश करते हैं। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, दे, वो, दे, हेल्पिंग वर्ब बाय डू, एक्शन आया ट्राई, कोशिश करना, तो डू छुपा ट्राई में, ट्राई का ट्राई रहा। सो दे ट्राई टू गेट प्लेजर, जे ट्राई वो कोशिश करते हैं खुशी पाने की। अब पाने में भी ना लगा हुआ है, नानी ने लगा हुआ है, लेकिन टू के आगे लगा हुआ है गेट, ठीक है, इसलिए आईएनजी नहीं लगेगा। दे ट्राई गेटिंग प्लेजर बना सकते हो, दे ट्राई टू गेट प्लेजर, वो खुशी पाने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ अदर पर्सन्स पेन, किसी दूसरे इंसान के दुख में से, ठीक है, दुख के अंदर से, दुख से, इस तरीके से। तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के दुख से, दर्द से खुशी पाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू गेट प्लेजर आउट ऑफ अदर पर्सन्स पेन। जब समान विचार धारणा वाले छात्र एक साथ आते हैं, ठीक है, अब यहां पर देखो, समान विचार धारणा, जिनकी समान मतलब एक जैसा मेंटल स्टेटस होता है, एक जैसी सोच होती है, तो उसके लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब है लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड, सो वी आर लाइक माइंडेड, कि हम दोनों की विचारधारा, हम दोनों का जो सोचने का तरीका है वो एक ही है, ठीक है। लाइक माइंडेड का हम वहां पर यूज करते हैं। सो जब समान विचारधारा वाले छात्र एक साथ आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स, तो वैन लगा दिया जब के लिए। तो अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हुआ समान विचारधारा वाले छात्र, ये पूरा सब्जेक्ट है। सो व्हेन लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स, अब प्लूरल टर्म है तो डू लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट आएगा, एक साथ आते हैं, कम टुगेदर, ठीक है, कम टुगेदर, तो डू छुपा कम में कोई चेंज आएगा नहीं। सो व्हेन लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स कम टुगेदर, जब एक ही विचारधारा, एक ही सोच वाले छात्र एक साथ आते हैं, उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है, मतलब उन्हें वही चीज करने में, उन्हें वही सेम काम करने में बहुत मजा आता है। तो मजा आता है मतलब वो एंजॉय करते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे डू एंजॉय। डू एंजॉय में छुपा कोई चेंज नहीं आया, तो दे एंजॉय अ लॉट, उनको बहुत मजा आता है करने में, ठीक है, करने में। अब यहाँ टू नहीं लगा हुआ, तो करना, जो डू होता है उसमें आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ टू तो है ही नहीं। सो दे एंजॉय अ लॉट, वो बहुत मजा आता है करने में, डूइंग सेम थिंग, एक ही चीज को, उसी चीज को करने में, सेम काम को करने में। तो सेंटेंस आया, उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है, दे एंजॉय अ लॉट डूइंग सेम थिंग, उनको एक ही काम को करने में, एक ही करने में बहुत मजा आता है। अब इसने कहा है आपने महिला सशक्तिकरण में योग्यता ली है। अब ली है, ले चुकी है, तो या है, ली है, ली है, लिया है, ली है, ली है, ये सेंटेंस चुका है, चुकी है वाले सेंस में जाता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंस में ही जाएगा। तो यहाँ पर डू और मेन वर्ड एक्शन है, क्योंकि ना तो सेंटेंस नेगेटिव है और ना ही हमारा क्वेश्चन वाला है। तो जब ना क्वेश्चन है, ना नेगेटिव है, ना ही क्वेश्चन नेगेटिव, तो सिंपल हुआ, वहां पर सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। सो आपने महिला सशक्तिकरण में योग्यता ली है। सब्जेक्ट कौन है, आपने, यू। हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन क्या है, लेना, टेक, थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है, यू हैव टेकन, तो आपने क्या ली है, यू हैव टेकन क्वालिफिकेशन, आपने क्वालिफिकेशन ली है इन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण में, एम्पावरमेंट। सो यू हैव टेकन क्वालिफिकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। यदि आपके साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया जाता है क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो दो चीजें समझना, एक तो हो गया कि अगर आपके साथ बच्चे जैसा व्यवहार किया जाता है, सो इफ यू आर ट्रीटेड लाइक अ किड, आप ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर ट्रीटेड, अगर आपको ट्रीट किया जाता है, पैसिव सेंटेंस होएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कौन कर रहा है वहां पर, उस पर जोर नहीं है, किया जाता है, कोई काम किया जाता है, उस पर जोर है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस हुआ, इफ यू आर ट्रीटेड लाइक अ किड। इसको यहां पर एक छोटी सी फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, किड ग्लोव्ड। अब किड ग्लोव्ड का मतलब क्या होता है, किसी से बच्चे की तरह वही व्यवहार करना, बच्चे की तरह किसी को प्रोटेक्ट करना,
ठीक है, उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट करना है, तो वहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं किड ग्लोव्ड। सो इफ यू आर किड ग्लोव्ड, अगर आपको बच्चे की तरह व्यवहार किया जाता है, आपके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया जाता है, आपको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है एज यू आर वेरी यंग, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड सेंटेंस हमारा सिंपल है विदाउट एक्शन का। एज की जगह पर यहां पर आप सिंस भी लगा सकते हो, चूंकि सिंस यू आर वेरी यंग, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, एज का भी यूज कर सकते हो, बिकॉज चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। सो इफ यू आर किड ग्लोव्ड एज यू आर वेरी यंग, अगर आपको आपके साथ एक बच्चे का तरह व्यवहार किया जाता है कि आप बहुत छोटे हैं, अगर आपके प्रशिक्षक आपकी ज्यादा देखभाल करते हैं। अब यहां पर एक चीज समझ लेना, पैट्रोनाइज्ड, तो पैट्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है? पैट्रोनाइज्ड का मतलब यही होता है किसी की ज्यादा देखभाल करना, किसी पर ज्यादा ध्यान देना, उसकी गलतियों को माफ कर देना। तो बेसिकली वी आर पैट्रोनाइजिंग समवन। ठीक है, सो अगर आपके शिक्षक आपकी ज्यादा देखभाल करते हैं, सो इफ योर ट्रेनर पैट्रोनाइजेस यू, एक तरीका है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। दूसरा पैसिव में बना दिया कि अगर आप पैट्रोनाइज किए जाते हैं अपने ट्रेनर्स के द्वारा, तो ये पैसिव में बनाया। सो इफ यू आर, इफ लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट आता है जिस पर काम होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वो एक्शन की थर्ड फॉर्म जो की जाती है। ठीक है, ही इज बीटन डेली, उसको रोज पीटा जाता है। ही इज स्कोल्डेड डेली, उसको रोज डांटा जाता है। सो यू आर पैट्रोनाइज्ड, आपको पैट्रोनाइज किया जाता है, आपको बच्चों की तरह आपकी देखभाल की जाती है। सो इफ यू आर पैट्रोनाइज्ड बाय योर ट्रेनर्स, अगर आपकी देखभाल आपको पैट्रोनाइज किया जाता है आपके ट्रेनर्स के द्वारा। एक सेकेंड, क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? तो अब यहाँ पर वुड का यूज होगा। सो वुड यू लाइक, जब हम किसी के सामने कोई चीज चॉइस रखते हैं, ऑफर रखते हैं, तो वुड का यूज होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर मैं यस और नो में दे सकता हूं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कूद के आगे आ जाते हैं। सो वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म, आपके साथ ऐसा किया जाना। सो वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड, क्या आपको ऐसा किया जाना पसंद आएगा? ये उस तरह से सेंस बना है। ठीक है, सो आई डोंट लाइक टू बी स्कोल्डेड, कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं डांटा जाऊं, मुझे डांटा जाना मुझे पसंद नहीं है। सो वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, आपको पसंद आएगा आपके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अभी अगर मैं और बनाता तो बहुत लंबी हो जाती। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।